दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ISP क्या है? दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल वर्चुअल लर्निंग पर, जहां आज के इस वीडियो में हम आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताने वाले हैं। जब एक कस्टमर किसी दुकान या ऑनलाइन वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके बदले में उस प्रोडक्ट की कंपनी ग्राहक को ज़रूरत के समय सेवा प्रदान करने का वादा करती है। यह सर्विस किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे प्रोडक्ट के ख़राब होने पर उसे ठीक करना, प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए गाइड करना, या कभी प्रोडक्ट का उपयोग करते समय समस्या आई हो तो उसे सरलता से संभालना। ये सभी काम सर्विस प्रोवाइडर का होता है। उसी तरह जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तब इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइडर हमें अलग अलग प्रकार से सेवा प्रदान करते हैं। इंटरनेट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे पास एक ISP का होना ज़रूरी है, जो हमें इंटरनेट प्रदान करता है। हम सभी को अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए किसी न किसी नेटवर्क प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम अपने फ़ोन में इंटरनेट चलाने के लिए आइडिया, वोडाफोन, जियो, एयरटेल आदि में से किसी एक सिम का इस्तेमाल करते हैं, हम जिस कंपनी के सिम का उपयोग कर इंटरनेट चलाते हैं वह कंपनी हमारा ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। पूरी दुनिया में 17 प्रकार के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि ISP क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ISP क्या है। ISP को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। टायर 1 ISP कंपनी का काम क्या है। टायर 2 ISP कंपनी का काम क्या है। टायर 3 ISP कंपनी का काम क्या है। ISP कैसे काम करता है। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम हिंदी में अंतरजाल सेवा प्रदाता कहा जाता है। ISP एक ऐसी संस्था या कंपनी को कहते हैं जो लोगों और छोटे बड़े सभी संगठन को इंटरनेट की सुविधा देने का काम करते हैं, चाहे हम घर पर हों, दफ्तर में हों या सफ़र पर हों। हर बार जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तब इंटरनेट के साथ हमारी डिवाइस का कनेक्शन एक ISP के माध्यम से जुड़ता है। एक ISP इंटरनेट पर यूज़र्स के लिए गेटवे यानी प्रवेश द्वार प्रदान करता है। ISP इंटरनेट के साथ साथ कई अन्य सर्विसेज प्रदान करते हैं, जैसे वेब होस्टिंग, डोमेन रजिस्ट्रेशन, मेल सर्विसेज, फाइल ट्रांसफ़र इत्यादि। किसी अन्य कंपनी की तरह ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विस के लिए यूज़र से पैसे लेते हैं। ISP यूज़र से दो तरह का शुल्क लेती है, पहला इंटरनेट प्रदान करने के लिए और दूसरा इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए, जैसे कि ब्रॉडबैंड। यूज़र्स को इंटरनेट कनेक्शन लेने और इंटरनेट का इस्तेमाल करने का शुल्क ISP को देना पड़ता है। ये शुल्क किसी भी यूज़र के समय, अवधि, दूरी, गति और डेटा डाउनलोड या अपलोड करने की मात्रा के अनुसार लिया जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जैसे मॉडेम डायल-अप, इंटरनेट एक्सेस, DSL, केबल इंटरनेट, वायरलेस ब्रॉडबैंड, वाईफाई इंटरनेट जैसी इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लोगों तक इंटरनेट पहुंचाया जाता है। इन सभी टेक्नोलॉजी का उपयोग ISPs यूज़र्स की डिमांड के अनुसार करते हैं, जैसे कि छोटे या कम एरिया के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रदान करने के लिए ISPs केबल मोड, DSL और वाईफाई इंटरनेट की हेल्प लेते हैं। जिन्हें बड़े पैमाने या बिजनेस के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स उन्हें ईथरनेट, मेट्रोपॉलिटन और फ्रेम रे जैसे माध्यम से इंटरनेट प्रदान करते हैं। ये ISPs है जो यूज़र्स को इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए सक्षम बनाते हैं। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है जिसके साथ मॉडेम या नेटवर्किंग के लिए एक राउटर लगा हुआ है,
लेकिन अगर आपका नेटवर्क ISP के साथ कनेक्ट नहीं है तो आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा। इसलिए किसी भी माध्यम को ISP के साथ कनेक्ट होकर ही रहना पड़ेगा, तभी इंटरनेट प्रदान किया जा सकता है। अब जानेंगे कि ISP को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिन्हें टायर 1, टायर 2, टायर 3 कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि टायर 1 ISP कंपनी का काम क्या है। टायर 1 ISP कंपनी दूसरी ISP कंपनी की तुलना में सबसे बड़ी ISP कंपनी होती है, जो विभिन्न देशों को इंटरनेट से जोड़ने का काम करती है। ये कंपनी समंदर के अंदर सीलिंग केबल बिछाकर देशों के बीच इंटरनेट प्रदान करने का काम करती है। इंटरनेट यूज़र इंटरनेट इस्तेमाल करने का जो भुगतान देते हैं, उसका सबसे बड़ा हिस्सा इस टायर 1 कंपनी को जाता है। अब हम जानेंगे कि टायर 2 ISP कंपनी का काम क्या है। टायर 2 ISP कंपनी टायर 1 ISP कंपनी की तुलना में छोटी कंपनी होती है। जब टायर 1 कंपनी इंटरनेट का कनेक्शन समंदर के द्वारा देश तक लाती है, तब टायर 1 कंपनी उस इंटरनेट कनेक्शन को देश के अलग अलग राज्यों और शहरों तक पहुंचाने का काम करती है। इसका मतलब है कि टायर 1 कंपनी अलग अलग देशों तक इंटरनेट पहुंचाने का काम करती है और टायर 2 कंपनी देश के राज्यों तक इंटरनेट पहुंचाने का काम करती है। अब आगे जानेंगे कि टायर 3 ISP कंपनी का काम क्या है। ये सबसे छोटी ISP कंपनी होती है, जो शहर के अंदर ब्लॉक और घरों तक इंटरनेट प्रदान करने का काम करती है। टायर 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी टायर 2 ISP कंपनी से कनेक्शन लेकर घरों तक इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है। अब हम आगे जानेंगे कि ISP कैसे काम करता है। इंटरनेट की सबसे ख़ास बात यह है कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। इंटरनेट छोटे बड़े बहुत सारे नेटवर्क का ग्लोबल कनेक्शन है, जहां पर सभी नेटवर्क किसी न किसी तरीके से एक साथ जुड़े हुए होते हैं और यही नेटवर्क दुनिया भर के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। सारे कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं, वह इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। असल में इंटरनेट एक बहुत बड़ा जाल होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का, जिसे कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसमिशन मीडिया बोला जाता है। ये जाल एक वायर होता है, इसमें इंफॉर्मेशन और डाटा दुनिया भर में घूमता रहता है। दुनिया के कोने कोने तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के लिए बहुत से हाई बैंडविड्थ डेटा लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इंटरनेट का बैकबोन भी कहा जाता है। इन लाइंस को कनेक्ट किया जाता है अलग अलग लोकेशन में मौजूद मेजर इंटरनेट हब के साथ, और यही हब्स डेटा को अलग अलग लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन इंटरनेट हब्स को ही ISP कहा जाता है। ज़्यादातर ISP केबल, DSL या फाइबर कनेक्शन के द्वारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करते हैं। आपको इंटरनेट प्रदान करने के लिए सेलुलर डेटा टावर भी किसी न किसी ISP से जुड़ा होता है। स्मार्टफोन नेटवर्क के द्वारा इंटरनेट प्रदान करने के लिए आज के टाइम में ज़्यादातर ISP कंपनियां केबल द्वारा लोगों तक इंटरनेट पहुंचाती हैं। वहीं अब कुछ कंपनियां धीरे धीरे वायरलेस इंटरनेट सर्विस की भी शुरुआत कर चुकी हैं। ISP वायर मीडियम के अलावा वायरलेस नेटवर्किंग सिस्टम से भी इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। पहले जब केबल सिस्टम द्वारा लोगों को इंटरनेट की सेवा प्रदान की जाती थी, तो इसके लिए नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी को पूरे एरिया में तार बिछाने पड़ते थे। लेकिन वायरलेस मीडियम की शुरुआत होने के बाद सिर्फ टावर और सैटेलाइट की मदद से ही लोगों तक इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। ISP की मदद से ही आज दुनिया के हर कोने में हर व्यक्ति तक इंटरनेट की पहुंच बन चुकी है। आज टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने के कारण से ISP कंपनियों के बीच कंपटीशन बढ़ गया है, जिसके कारण आम लोगों को इंटरनेट की सेवा काफ़ी सस्ते दामों में मिल रही है।
एक प्रकार से इन्हीं ISP कंपनियों ने ही पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ रखा है, जिनकी वजह से हम घर बैठे ही सारी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं और दूर रह रहे दोस्तों और परिवार वालों से जुड़ पाते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ISP क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए